कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता। महानुभावों, जीवन हमें मिला है। जीवन पानी से भी बहुत महंगा है, घी से भी ज़्यादा महंगा है। जीवन पानी के बुलबुले के समान है। जीवन में हमें क्या करना चाहिए? इंग्लिश में एक वर्ड आता है नो हरी। हरी का मतलब होता है उतावली, जल्दीबाजी नहीं करना। अपने जीवन में किसी प्रकार से जल्दीबाजी नहीं करना, क्योंकि जल्दीबाजी में नुकसान ही नुकसान होता है। हम लोग अनुभव भी करते हैं, सुनते भी हैं और ठोकर भी लगती है। आज कांच जैसी सड़क हो गई है। 6 लाइन, 4 लाइन, 8 लाइन का जमाना आ गया है और चलाने वाला युवा उस रोड के ऊपर एक्सप्रेस चलता है। वहाँ पर हमें अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन सुरक्षित रह जाएगा। इसलिए हमें जल्दीबाजी नहीं करना, क्योंकि वर्तमान का जीवन फास्ट जीवन हो गया है। शताब्दी से फास्ट जीवन हो गया है। इंसान जल्दीबाजी कहाँ करता है? भोजन करने में, पहनने में, चलने में, उठने बैठने में, पाप कार्यों में जल्दीबाजी करता है। और जहाँ इन कार्यों में जल्दीबाजी करता है तो उसके जीवन में एक्सीडेंट नियम से होता है। जहाँ भोजन में जल्दीबाजी करता है, भोजन को देखता नहीं देखता, भोजन में नमक है या नहीं, भोजन में स्वाद है या नहीं, किसी प्रकार का विचार नहीं आता है। जल्दी जल्दी भोजन करने से रस नहीं बनता है, क्योंकि जो काम दांत करते हैं वो काम आते नहीं करती है। इसलिए दांतों से बार बार चबाया जाता है। जो रस बनता है वो रस हमारे भीतर जाता है और वो रस हमें अपने जीवन के अंदर शक्ति देता है। जहाँ जल्दी जल्दी में भोजन करता है तो अग्नि भी मंद पड़ जाती है, क्योंकि फटाफट डालने का ही काम रहता है। और फिर जब रस नहीं बनता है शरीर के अंदर तो फिर कमजोरी महसूस करने लगता है। देख शोध करके नहीं खाने पर जीव जंतु है या नहीं उसे पता नहीं चलता है। वो तो भूख के मारे जल्दी जल्दी खा लेता है। रात का बना हुआ भोजन हमें अपने जीवन में कदापि सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात में बनाया हुआ भोजन, उसमें न जाने कितने प्रकार के मच्छर गिर जाते हैं, पता नहीं चलता है और व्यक्ति आराम से
खा लेता है। जहां भोजन को देखा नहीं जाता है और फटाफट फटाफट जो है वह निगलता चला जाता है, तो वहां पर शरीर में रोग आए बिना नहीं रह सकते हैं। भोजन में बाल आ जाने से, यदि भोजन में बाल चला गया, गले में से निकल गया, तो हमारा स्वर भंग हो जाएगा। यदि भोजन में मक्खी आ गई और हमने खा लिया, तत्काल वमन करा देगी। यदि भोजन के अंदर मकड़ी खाने में आ गई तो शरीर में कुष्ठ रोग पैदा कर देगा। इसलिए देख शोध करके भोजन किया जाता है। जल्दीबाजी में यदि हमने गरम गरम भोजन में हाथ डाल दिया तो हमारे हाथ जल जाएंगे। इसलिए बुद्धिमान लोग जो है जल्दीबाजी नहीं करते हैं। वो खिचड़ी को, दलिए को, चावल को बीच में से नहीं खाता है, वो किनारे पर ला करके जो है ठंडा करता है और फिर खाता है। लेकिन जो जल्दीबाजी करता है खाने में, वो जो है अपने हाथ जला लेता है, अपनी जुबान जला लेता है। यही हुआ, एक सम्राट को भूख लगी, इतनी तेज भूख लगी कि भूख को सहन नहीं कर पा रहा था। रसोइये को आदेश दिया, जाओ जल्दी से भोजन लेकर के आओ। वो तो बेचारा जल्दी जल्दी में ला करके जो भोजन रख दिया। अब भोजन रख तो दिया, इधर दाल भी गरम, सब्जी भी गरम, रोटी भी गरम, दलिया भी गरम, हलवा भी गरम, सब चीज़ें गरम गरम थी। और जल्दी जल्दी में उसने गरम गरम हलवे के अंदर हाथ डाल दिया। अब हाथ डाल दिया तो उसका हाथ जल गया। हाथ जल गया, उसको गुस्सा आया और जो है जितना बड़ा बर्तन हलवे का भरा था गरम गरम, उसके माथे पर डाल दिया। ये जल्दीबाजी, ये उतावली करने का फल कि उसने भोजन में जल्दीबाजी करी, हाथ जला, स्वयं जला और दूसरों को भी जला दिया। और उसने फिर अपना वेर आगे चल करके निकाला। तो इस प्रकार से जो है जल्दीबाजी कभी नहीं करना। और जो है कपड़े पहनने में जल्दीबाजी नहीं करना। कपड़ा निकाला है, देख शोध करके कपड़े पहनना। यदि फटाफट कपड़े पहन लिए और यदि उसके अंदर यदि चिपकली रह गई और आपने कस करके बांध दिया, वो जो है छिपकली अंदर के अंदर मर जाएगी। ऐसे ही घटना घटी। एक ब्रह्मचारिणी बाई प्रवचन सुन करके आई, महाराज आहार में उड़ गए और जो है जल्दी जल्दी जो है उसने कपड़े बदले। अब उसको पता नहीं चला कि कपड़े के अंदर जो छिपकली है उसने तो नाड़ा खींचा और बांध लिया, और बांध करके सारे साधुओं को आहार दे करके आ गई। आहार दे करके आ गई। जब वापिस स्वयं ने भोजन किया, कपड़े बदले, ओ तो देखा तो सारा खून ही खून अंदर के अंदर। अरे ये क्या हो गया? जब देखा तो उसमें से छिपकली निकली। तो ये है जल्दीबाजी कपड़े पहनने का फल। इसलिए कभी भी कपड़े पहनो तो झाड़ करके जो है कपड़े को पहनना चाहिए। यदि कोई जीव जंतु हो तो उस कपड़े में से बाहर निकल जाए और हमारी सुरक्षा हो जाए। जहाँ ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का वस्त्र ऊपर, व्यक्ति को पता नहीं चलता, वो तो जल्दीबाजी में रहता है, पूरा काम करके आ जाता है और घर पर आ जाता है, देखता है अरे ये क्या, मैंने सारा काम कैसा कर लिया। तो ये जो है जल्दीबाजी का फल अच्छा नहीं होता है। जहां चलने में जल्दीबाजी नहीं, यदि चलने में जल्दीबाजी करेंगे तो हाथ पैर टूटे बिना नहीं रह सकते हैं। हड्डियां टूटेगी, माथा फूटेगा, एक्सीडेंट होगा,
इसलिए चलने में भी धीरे धीरे शांति से, आकुलतापूर्वक नहीं, और जो है बोलने में सावधानी। यदि ज़्यादा बोल गए तो जीवन खतरे से खाली नहीं, सोच विचार करके नहीं बोला तो जीवन में झगड़े ही झगड़े। द्रौपदी ने एक छोटा सा शब्द का प्रयोग किया, अंधे के अंधे होते हैं, महाभारत मच गई, और 18 दिन तक वो महाभारत चलती रही। इसलिए जो है बोलने में भी बहुत सावधानी रखना पड़ती है, तब जाकर के हमारा जीवन जो है शांत रह सकता है, अन्यथा हम अपने शांत जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जहाँ आदमी जितना भी धोखा खाता है वो जल्दीबाजी के कारण ही खाता है, सोचता नहीं, आगे पीछे विचार नहीं करता है, जल्दी जल्दी काम करना जाता है, पर जल्दीबाजी करने से तो काम और बिगड़ जाता है। जहाँ लक्ष्मण जब युद्ध क्षेत्र में गए और इधर जो हैं राम सीता के पास में थे, रावण ने देखा ऊपर आकाश मार्ग से कि राम जो हैं यहाँ पर साक्षात है, सीता का हरण कैसे करूं, सीता का हरण कैसे करूं। तो उसने अपने विद्याओं से पूछा, क्योंकि रावण के पास में कर्ण पिशाची विद्या थी, वो विद्याएं जो हैं उसने उसका उपयोग किया, और जो है कर्ण पिशाची विद्या ने कहा कि देखो लक्ष्मण जो है ये कह करके गए हैं, यदि मैं संकट में पड़ूं तो तुम मेरी रक्षा करने के लिए आ जाना, मैं सिंहनाद शंखनाद करूंगा। बस विद्या ने आकर के कह दिया रावण के कान में, बस रावण को मजा आ गया, अब मेरा काम सिद्ध हो जाएगा। अब वह रावण ने शंखनाद किया, शंखनाद को सुनते ही राम आकुल व्याकुल हो गए और जो हैं जल्दी जल्दी जाने की तैयारी करने लगे, और जो है जटायु पक्षी के भरोसे सीता को छोड़ दिया। और जैसे ही युद्ध क्षेत्र में पहुंचे, लक्ष्मण ने कहा कि अरे भैया तू यहाँ पर क्यों आए? बोले आपने शंखनाद किया। बोले मैंने तो शंखनाद किया ही नहीं, आप जाओ वापिस और अपनी सीता मैया को संभालो। आए इतने में तो रावण सीता का हरण करके चला गया। ये होता है जल्दीबाजी करने से जीव कैसे धोखा खा जाता है पता नहीं चलता। सीता ने जल्दीबाजी करी तो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर लिया, जिसके कारण अपने जीवन के अंदर वह कष्ट का अनुभव करती रही। इसलिए जो है जल्दीबाजी किसी भी कार्य में नहीं करना। यदि जल्दीबाजी करना है तो अच्छे अच्छे कार्यों में करो, धर्म कार्य में करो, तीर्थ वंदना में करो कि चलो जल्दी जल्दी चलो कि अपने को तीर्थों की वंदना करनी है, गुरुओं को आहार दान देना है, वहाँ तो और भी खप जाएगा। लेकिन सांसारिक कार्यों में, सांसारिक क्षेत्रों में जल्दीबाजी कोई काम आने वाली नहीं है। वहाँ पर जो है किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करना। धर्म क्षेत्र में खूब करना, जितना बने उतना धर्म करना, जितना बने उतना परोपकार करना, जितना बने उतना तीर्थों की वंदना करना, दान देना। तो उससे जो है अपने जीवन में जो है पुण्य ही पुण्य का संपादन इंसान करता है। इंसान जो है पाप कार्यों में जल्दीबाजी बहुत करता है, क्योंकि एक दिन में करोड़पति बनना चाहता है। एक दिन में आज तक कोई करोड़पति नहीं बना। कौन बना? कोई नहीं बना। लेकिन आज की युवा जनरेशन एक दिन में करोड़पति अरबपति बनना चाहती है। लेकिन जो करोड़पति अरबपति बने उनसे पूछो, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे वो रिलायंस वाला हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे दुनिया की कोई हस्ती हो, लेकिन एक दिन में कोई भी आज तक करोड़पति नहीं बना। करोड़पति बनने के लिए, अरबपति बनने के लिए उन्होंने बहुत कष्टों को सहन किया है। ऐसे कष्टों को तुम्हें भी अपने जीवन के अंदर सहन करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा पुण्य होगा तो तुम अपने जीवन के अंदर अरबपति बन पाओगे, अन्यथा नहीं बन पाओगे।
जो शुभ है, धर्म है, मंगल है, उसे जो है आज ही कर लेना चाहिए। आज भाव बने हैं कि मुझे तीर्थ की वंदना करनी है तो तीर्थ पे चले जाना चाहिए। मेरा भाव बना है कि मुझे दान देना चाहिए तो आज कर लेना चाहिए, क्योंकि कल कभी आने वाला नहीं है। राजा दशरथ ने अपने जीवन के अंदर कल के ऊपर सारा छोड़ दिया था, लेकिन वो कल कब आया? 14 वर्ष के बाद वो कल आया। इसलिए कल का कोई भरोसा नहीं। कहाँ तो सवेरे राज्य तिलक होने वाला था और कहाँ राम को वनवास के अंदर जाना पड़ा। इसलिए जो है कल कभी आने वाला नहीं है। धर्म में उधारी नहीं चलती, धर्म में तो सारा नगद काम होता है। और जो व्यक्ति उधारी में काम करता है तो वह अपने जीवन में कभी पनपता नहीं, बहुत मुश्किल होता है। नाना प्रकार के कष्ट उसके जीवन में आते हैं, क्योंकि लोग पैसा खा करके बैठ जाते हैं, देते नहीं हैं, और बाद में ये स्थिति बनती है कि पैसा सारा का सारा डूब जाता है। इसलिए धर्म में कभी उधारी नहीं चलती, धर्म में तो हमेशा नगद काम, क्योंकि पुण्य कार्य करना है, हाथों हाथ अपना काम किया और आगे बढ़े। 2 मित्र थे। एक मित्र की बहुत बड़ा ऑफिस थी और ऑफिस जो है उसमें कर्मचारी बैठते थे, लेकिन एक भी कर्मचारी काम नहीं करता था। दूसरा मित्र परेशान था। 10 बजे आते, घंटा 2 घंटा काम किया, फिर आराम से सो जाते। वह मित्र परेशान था, अब क्या करूं? तो अपने दूसरे मित्र के पास में गया और मित्र से कहा कि भाई बात ऐसी है कि जो है अब मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? तो उसने कहा एक काम कर, तुझे कुछ भी नहीं करना, ये मैं तेरे को दोहा लिख करके देता हूं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। बस इस दोहे को अपने ऑफिस में टांग देना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मित्र ने सलाह दी है, ठीक है, जा करके टांग दिया। और टांगने के दूसरे दिन जो है जितने भी कर्मचारी थे, जैसे ही वो मैनेजर मालिक जो हैं ऑफिस के अंदर पहुंचा, सब ने पहले से प्लानिंग कर रखी। आते ही जो उसकी धुलाई करना शुरू कर दिया। सारे के सारे कर्मचारी उसके ऊपर टूट पड़े, इतना मारा उसकी हड्डी पसली टूट गई। अब जो है इधर वापिस दूसरे दिन देखा, मित्र पास में गया, उसने देखा अरे ये क्या? बोले आपके दोहे का कमाल आपने लिख करके दिया, वही मैंने किया। इसलिए जो है ये ध्यान रखना कि जल्दीबाजी कहाँ नहीं करना और कहाँ करना। तो शुभ कार्यों में जल्दीबाजी करना, पाप के कार्यों में जल्दीबाजी नहीं करना। बस यही जो है हमें अपने जीवन में अपने धर्म के प्रति उत्साह दिखाना, जिसके कारण जो गलत है, जो पाप है, उसके लिए देरी करना, लेकिन शुभ कार्य के लिए देरी मत करना। तो अपने जीवन में जो है धर्म कार्य के लिए जल्दीबाजी करना, बाकी पाप कार्य में कोई जल्दीबाजी मत करना। इस प्रकार से जो है हम अपने जीवन में जल्दीबाजी से बचें, पाप कार्य से बचें, संसार के कार्यों से बचें और अपने जीवन में धर्म कार्यों का करते हुए अपने जीवन को सफल करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता।
दक्षिण भारत की पावन भूमि कर्नाटका, जहां स्थित श्रवणबेलगोला में विराजमान है